इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे ऐसे हैं, दे क्लेम दे आर डिजाइनर्स, बट इफ यू सी देयर वर्क या देयर पोर्टफोलियोज। मैंने शेरियंस का वीडियो देखा था वेयर यू वर टॉकिंग अबाउट द अवार्ड्स, एसओटीडी वेबसाइट, उसको ब्रेक डाउन करने। वी वांट मोर कंटेंट लाइक दिस इन इंडिया, जहाँ पे Yeah. लोग एक चीज देख के मोटिवेट हो रहे हैं। सबसे ज्यादा पैसा भी यहाँ पे है, सबसे ज्यादा डिमांड भी यहाँ पे है, सप्लायर्स कम है। भाई, if people are learning this 3JS, I don't mind hiring people from Sharians as well. If people are talented and they are really doing great stuff with 3JS, we need more people भाई। डन है भाई मेरा। ढूंढ ढूंढ के हायर करने का माजरा खत्म। काम कर ले किसी के साथ एंड सीख ले अच्छे से एंड डेवलप करना सीख जाए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मनी? ब्रो, इफ यू ट्रू टू योरसेल्फ, इतना पैसा है तुम संभाल नहीं सकते। somebody learning from Sharians and they are actually at that level जहाँ पे भाई गजब बनाते हैं। Would you guys like to hire them? भाई ऐसा अभी भी कोई है तो आई एम टेलिंग यू, गिव हिज नंबर टू मी। Great. Hello everyone, कैसे हो आप लोग? Today we are going to talk with somebody. He is a very great friend of mine, very good friend of mine, and he is the founder of Visual Identity. It's a brand and the brand is doing amazing. And मैं चाहता हूँ आप लोग Visual Identity को चेकआउट करो। Here's the URL. आप इस URL पे जाके Visual Identity को चेकआउट कर सकते हो। Doing great things. इनके ब्रांड ने पिछले कुछ महीनों में 35 से ज़्यादा अवार्ड्स जीते हैं, जिसमें awards.com का भी अवार्ड है। एंड दिस गाय इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटिव वेब डेवलपर आउट देयर। फॉर्चुनेटली हमारे पास जो ये बंदे हैं ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। इनमें से मैं आपको एक से मिलाऊंगा जिनका नाम है हार्दिक भंसाली। ही इज द फाउंडर ऑफ विजुअल आइडेंटिटी एंड देयर इज अनदर ब्रांड चेन लैब्स एंड देयर इज वन डेवलपर जिनसे मैं आपको आज मिलाने वाला हूँ। हिज नेम इज अमीन। तो अमीन इज अ ग्रेट डेवलपर, क्रिएटिव डेवलपमेंट अलग लेवल पे लिखता है भाई। ये बंदा वन ऑफ द बेस्ट है व्हेन इट कम्स टू राइटिंग क्रिएटिव वेब डेवलपमेंट। अमीन काफ़ी फेमस है लिंक्डइन पे भी, काफ़ी सारे लोग उनके वर्क को देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। एंड आई एम सो प्राउड कि अमीन शेरियन से अपनी जर्नी शुरू करे। एंड आई एम रियली हैप्पी कि आज हमारे चैनल पे अमीन यहाँ पे अवेलेबल हैं, हार्दिक अवेलेबल हैं, जो आप लोगों को काफ़ी कुछ शेयर करेंगे। इस वीडियो में ज़बरदस्त चीज़ें हैं, आप देखिए आगे, आपको मज़ा आ जाएगा। दिस वीडियो फिल्ड एंड पैक्ड विद अ लॉट ऑफ नॉलेज। मैंने हार्दिक भाई से ये भी पूछा है कि हमारे शेरियंस के स्टूडेंट्स को हायरिंग करेंगे तो कब, कैसे, क्या, वगैरह वगैरह। एंड there's a lot जो आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा, राइट? तो ये पूरी बातचीत देखिए। अगर खाना वाना खाने वाले हो तो खाना उठा लो, चालू कर लो पॉडकास्ट को। बट there's a lot इस वीडियो में जो आ रहा है। एंड इस वीडियो के बाद ना यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और हर्ष भैया विल कंटिन्यूसली ब्रिंग मोर पीपल ऑन दिस चैनल फॉर यू। ठीक है, हमारे और भी अच्छे कई सारे नेटवर्क वाले लोग हैं जो हम आपके लिए लेकर आना चाहते हैं। अब हमारे पास एक और को फाउंडर हैं, मैं उनसे आपको मिलाना चाहता हूं अगले वीडियो में। अगर आप कहोगे ब्रिंग मोर पीपल ऑन दिस चैनल, तो मैं उन्हें भी लाऊंगा और उनसे भी ये बात करूंगा कि आप हमारे शेरियंस के स्टूडेंट्स को हायर करो। अगर हमारे शेरियंस के स्टूडेंट्स शेरियंस में पढ़ रहे हैं तो हम उन्हें हायर करवाना चाहते हैं। दैट इज द ओनली विजन। अगले कुछ महीनों में आपको मैं ऐसे बहुत सारे गुड फ्रेंड जो मेरे हैं, जो नेटवर्क में हैं और इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, उनसे मिलवाना चाहता हूं, बट सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट पे। तो अगर आप बोलोगे तो इट्स टाइम वी स्टार्ट द वीडियो, लेट्स गो। तो अमीन, आप लिखते हो वेब में, आई थिंक आप 3JS वगैरह लिखते हो, राइट? ऐसा कुछ है। Yeah. सो फॉर एग्जाम्पल अमीन ये बताओ यार, क्या आप मानते हो कि ये बहुत ही, दिस इज एक्सट्रीमली रेयर चॉइस बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल दे डोंट वांट टू गो दिस डीप इन वेब डेवलपमेंट? if they are able to write HTML and CSS, sometimes little bit of front end, they feel happy about it and they don't want to Exactly. Yeah, They think that's all about front end, just HTML and CSS done front end. Then they jump to React. I won't say कि that's the bad way or that's not the correct way. They don't believe कि वो creative fields में उन्हें जाना चाहिए because they think that's wastage of time. And I would like to quote this thing, wastage of time. They think that's wastage of time. मतलब अगर हमने फ्रंट एंड में कोई स्किल अपना और ऊपर किया तो that's wastage of time. उनका माइंड सेट वैसा हो गया है, क्रिएटर्स ने वैसा माइंड सेट बना दिया है कि अगर हार्दिक भाई आप अपनी कंपनी के लिए लोग ढूंढो भी, क्रिएटिव हेड, क्रिएटिव जो जिनकी भेजा चलता हो आर्ट डायरेक्शन में, जिनको कोड लिखना आता हो, आपका सोचे हुए इमेजिनेशन को वेब में कोड के थ्रू कन्वर्ट कर पाए, ऐसे बहुत रेयर लोग आपको मिलेंगे ही नहीं जल्दी।
अब वेब इतना बड़ा है, पीपल ओनली थिंक कि वेब क्या है, HTML CSS रिएक्ट, देन उसके बाद बैकएंड में Node.js उठा लो एंड दैट्स अबाउट इट. सो लाइक इफ यू सी पीपल हैव मेड दिस अ वेरी नैरो थिंग कि यार वेब इतना है और इतने में हमारा प्लेसमेंट हो जाएगा, बट ऐसा है नहीं. अब स्टूडेंट्स कई बार हमारे पास जब आते हैं ना हार्दिक भाई, तो उनके माइंड में ये चलता रहता है कि लाइक क्या मैं सही चीज़ पढ़ रहा हूँ, क्या मुझे 3JS में इन्वेस्टमेंट देना चाहिए अपनी, क्या मुझे ये सारी चीज़ें करनी चाहिए. इट्स बैक ऑफ द हेड बहुत चलता है. इंस्ट्रक्टर बोर्ड पे पढ़ा रहा है, इंस्ट्रक्टर लैपटॉप पे टाइप कर रहा है कोड, वो कोड नहीं समझ रहा है, उसके बैक ऑफ द हेड ये चल रहा है, भाई ये सब पढ़ूं भी या नहीं पढ़ूं, मैं ये सब इन्वेस्टमेंट करूं या नहीं करूं, मैं इसके बारे में सीखूं या नहीं सीखूं, GLSL मैं सीखूं या नहीं सीखूं. उसके दिमाग में यही चल रहा है, क्योंकि यार कोई दोस्त नहीं सीख रहा, कॉलेज में किसी को नहीं आता, कोई प्रोफेसर नहीं बोल रहा पढ़ने को, समझ रहे हो आप. तो हार्दिक भाई ये है प्रॉब्लम जिससे हम लड़ रहे हैं, जिससे हम जूझ रहे हैं अभी, और सारे ही जूझ रहे हैं. यार बहुत, मतलब एक प्रॉब्लम हो तो बोलूं, बहुत सारी प्रॉब्लम है इस चीज को इन्फ्लुएंस करने वाली. अब इंडिया में 90%, मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा, बट इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे ऐसे हैं, दे क्लेम दे आर डिजाइनर्स, बट इफ यू सी देयर वर्क या देयर पोर्टफोलियोज, it is sort of basic. If you are claiming you are a very big designer, but you have a very basic sort of thing and you're claiming big things, तो वहां पे माइंडसेट क्या होता है, यार ये तो इतना बड़ा है, ये इतने पैसे कमा रहा है, पॉडकास्ट होते दे कम इन, वी आर मेकिंग दिस मच. वन, आई डोंट बिलीव इन यू शुड एक्चुअली गो आउट एंड कीप रिपीटिंग कि हम इतना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज टू क्रिएट हाइप. एवरीबडी नोज दैट इज अ सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग. सेकेंड, व्हेन दे सी, जब बच्चे देखते हैं लाइक इन फर्स्ट ईयर 18 years 19 years, दे जस्ट बीइंग एक्सपोज्ड टू द मार्केट. वो जब ये चीज देखते हैं, यार ये तो इतना सही कर रहा है लाइफ में, द डिजाइन्स दैट ही इज क्रिएटिंग, दे आर मोटिवेटेड बाय व्हाट ही इज डूइंग, बाय व्हाट ही इज क्रिएटिंग. अब वो जो चीज बना रहा है वो बेसिक स्टफ से बन जाती है, HTML CSS, जंप टू रिएक्ट फ्रेमवर्क मिल गया, हमने वो चीज बना दी. करेक्ट है भाई. The difficult part, bhai, even these influencers, I haven't seen anyone talk about Locomotive. ना I haven't seen anyone talk about Immersive Garden. कोई बात ही नहीं कर रहा है उस बारे में. We want people, like मैंने शेरियंस का वीडियो देखा था where you were talking about the awards SOTD website, उसको ब्रेक डाउन करने का. We want more content like this in India, जहाँ पे Yeah. लोग ये चीज देख के मोटिवेट हो रहे हैं. वी यूज्ड टू यार क्रिएट इट एंड उस पे व्यूज नहीं आता था, तो बंद करना पड़ गया. बट that is वी the कैन thing डू, ना वी भाई. कैन डू इफ दैट्स, मतलब सी एज अ क्रिएटर यस वी आर आल्सो मोटिवेटेड बाय द व्यूज, वी आर आल्सो मोटिवेटेड कि हम व्यूज, व्हाट व्यूज शोज के ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल तक आप अपनी बात को पहुंचा रहे हो, पहुंचा रहे हैं. एंड यू आर एक्चुअली पुटिंग एन इम्पैक्ट इन द वर्ल्ड. अमीन Yeah. से बात करते हैं. अमीन, व्हाट डू यू थिंक, दुनिया में फ्रंट एंड कहाँ पहुंच चुका है? अमीन, आई वुड लाइक टू नो दैट. वर्ल्ड फ्रंट एंड को कैसा देख रहा है, वेयर इन द वर्ल्ड फ्रंट एंड स्टैंड्स, एंड व्हेन इट कम्स टू इंडिया, वेयर इट स्टैंड्स, एंड व्हाट्स द डिफरेंस, एंड like how can we fix it if we can, and if we can't, how to get a client which is more into design, क्योंकि इंडिया में clients usually don't focus on that. Yeah. So I mean, yeah, that's your take. What's your view on India's design perspective when it comes to web? Yeah. So there is a big debate going on my college when it's come to like 3D development. They say that it's bad for performance, it's bad for SEO. All the awards websites are, it doesn't load fast and stuff like that. And they don't understand what the impact of these websites are, the storytelling capabilities of this website, what it does to the customer. They don't know that. They only care about the performance, how fast it loads, but not the other stuff, how the website impacts the customer and stuff like that. And they look into it, but I don't get good reviews from them. They say like it's bad for performance. Animated websites don't get SEO and stuff like that. But I don't believe them, because it's not just about looking good, it's about the impact you create on the person who watch the website. The studios like Immersive Gardens, if you look at the websites, you get the wow effect. Like how do they do that? As a developer, you would be shocked. Storytelling capabilities of these studios, the way they make the website so performant across all devices,
everything, it's just mind blowing, and no one in India has ever thought about how we can reach there. People have this mindset like, oh, we don't need that, we just have to make the website in Next.js, which is really performant, just average design and all, and the client would be happy. But one of the reason I think is because they think in India no one hires creative developers, and we have not much opportunities here. I think that's one reason. But I kept going on because this is my passion. I started watching the awards breakdown from your videos, and that motivated me to learn more about GSAP. First, I started basically with the Learn What Matters series, and that's the first video I watched from your channel, and that was game changing. Then after that, I watched Learn What Matters from JavaScript, then the awards breakdown, the Nicolo Miranda's portfolio breakdown. Everything I watched it one by one. When I looked at Cherry.js first, I wondered how did they do that? Is it just JavaScript? Is it SVG? How did they do that? It works so perfectly. And then I spent 4 or 5 months just on shaders, and it was worth it. And I started posting my 3D progress, what I did, all the shader effects I did. And then I got a lot of attention from the Indian people asking me, how did I do that? How did you do this and that? How was this image effect created? And a lot of people reached out to me from the foreign countries, and they were also asking me, they were giving me opportunities to work on this and that. Then I realized That's this is a that's crazy powerful. field. Then I Yeah. realized that's powerful. Yeah. Nobody realizes that it contains a lot of opportunities. It has a lot of into it which is never explored by people because Exactly. yeah, people explore the React Next and all of that, but they never explore what creative web dev can bring on the table. When they say every website needs to be boring and just performant, that's where I have the problem. True. Yeah. यार इट एक्चुअली डिपेंड्स वो वेबसाइट बन किस वजह से रही है. True. Basically if it's being built for a company website that's a very big corporate, yeah, it's a normal website that works the best there. But yehi big corporations, they've got multiple marketing campaigns where they need to put out a story, where they need to put out a message. सबसे ज्यादा पैसा भी यहाँ पे है, सबसे ज्यादा डिमांड भी यहाँ पे है, सप्लायर्स कम है. Correct है. और इंडिया में तो है ही नहीं. आई डोंट सी एनीवन इन इंडिया. Correct. The only reason, भाई, see, the way I met Amin was also when he started posting on LinkedIn. I was like, मैं कहाँ ढूंढूं, किसको ढूंढूं, कोई है कि नहीं है. Everybody is like US में. So before Amin, everybody I've worked in Visual Identity, somebody was from Ukraine, somebody was from US, somebody was from Belgium. भाई टाइम जोन का इतना लफड़ा होता था ना भाई. सही बोल रहा हूँ. वो उठ रहा है, मैं सो रहा हूँ, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था. एंड आई वाज लाइक, यार इंडिया में कोई है भी कि नहीं है, मैं अकेला ही चल रहा हूँ, मैं पागल तो नहीं हूँ. एंड बाय द वे हार्दिक भाई, आपको इन केस ना पता हो तो वी आर एक्चुअली टीचिंग अबाउट 3D एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. आई वुड लाइक टू शो यू द सिलेबस. आप देखिए एंड डू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सिलेबस. आई विल शो यू अ कोर्स विच बेसिकली कंटेन्स ऑल ऑफ व्हाट यू आर टीचिंग. हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इससे सीखते हैं. This is 3JS domination. I mean, I would love to see your Yeah. reaction as well. What do you think? Yeah, I saw it before on the day of release. Okay, so Yeah, what do you Preetam think also about bought the course. Preetam. Yeah. Yeah, Preetam is also a part of Visual Identity. Okay, yeah, he's also the part of Visual Identity. He bought this course. Did he like it? Yep. Yeah. He said it was really cool. This is the first course made by an Indian that is related to 3D. Bro, everyone who's a part of Visual Identity has been associated with Sharians. I'm really grateful for that people from Sharians, whoever we have taught, and they were able to put anything for you guys ना. अगर वो कुछ भी कर पा रहे हैं आपके लिए, I'm very grateful first of all for that. और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. तो मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये था, बहुत कम लोग हैं ऐसे जो 3JS और इसके अराउंड चीज़ें पढ़ाते हैं इंडिया में. हिंदी में तो शायद ही नहीं था, शायद ऐसा कुछ था, बहुत ही कम लोग थे, कोई प्रॉपर कोर्स नहीं था शेड्यूल टाइप का. तो मैंने सोचा यार बनाते हैं. हाँ, बहुत कम लोग पढ़ेंगे, बट ठीक है यार, इसके लिए सिर्फ नहीं जी रहे ना कि कम ऑडियंस है तो बस नहीं करेंगे, ऐसा सिर्फ नहीं जी भाई, see, I don't know about other agencies or stuff. I do see
demand for creative projects rising between Indian clients as well. Hmm. You know, recently it's been only past 4 months. I've started working with some Indian clients. Hmm. They need something that is creative. Bhai, if people are learning this 3JS, I don't mind hiring people from Sharians as well. If people are talented and they are really doing great stuff with 3JS, we need more people. Bhai. Like, India में and चाहिए. Hardik bhai, like the connection which we share, the bond which we share, and as you know, like Amin is there. Amin learned a lot from Sharians, and Preetham is learning things from Sharians 3Js. And I would say Hardik, another Hardik guy which works with me. Hardik Sisodia, yeah. Hardik is Yeah. my student. So मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, हम ट्रेन करेंगे शेरियंस में स्टूडेंट्स को. वेनेवर यू नीड, आपको सीधे शेरियंस से हम आपको स्टूडेंट्स सप्लाई करेंगे. डन है भाई. मेरा ढूंढ ढूंढ के हायर करने का माजरा खत्म. Bro, see, I am very motivated in terms of getting India a very good stage on awards. Even if you scroll on awards.com का एक directory है where you can see the most awarded profiles there. Yes, Keep scrolling. You can't see any agency in नहीं India. मिलेगा. We want to be on the top. I mean, why isn't somebody thinking, or why isn't, you know, anybody motivated to compete on ground with these people? Yeah, India से क्यों नहीं? भाई, we are and talking about 3JS, WebGL stuff right now, 3D right now. I'll tell you, 2025 में in visual identity, we are exploring more things. Not only limited to 3JS and 3D, we are including WebXR as well. मैं तो कहता हूँ WebXR पढ़ाओ. We want people in that as well. Visual identity is very futuristic. We are thinking 10 steps ahead. We don't want to stay in the boundaries what is being created in the market. हमको वो बनाना ही नहीं है. It's like, see, I'm not flexing or stuff, but for the past 3 years, we haven't done any outbound or things. We get clients inbound. How do we get them? Through the work that we've posted on awards. and I would like to add on this, Hardik bhai, a lot of our audience might not understand what outbound and inbound means. Guys, in case you don't know, outbound means when Hardik bhai approaches them कि आप हमें प्रोजेक्ट दो, and inbound is basically वो हार्दिक भाई के पास आ रहे हैं कि भाई आप हमारा प्रोजेक्ट कर दो. तो एक जगह पे आप अब बंदे को अप्रोच कर रहे हो कंपनी को कि भाई आप मुझे प्रोजेक्ट दे दो, मैं आपका प्रोजेक्ट बना दूंगा, और एक जगह कंपनी आपके पास आ रही है. तो इनबाउंड इज व्हाट हार्दिक भाई यूजुअली गेट्स. एंड हार्दिक भाई वुड लाइक लव टू नो द स्टोरी बिहाइंड इट एज वेल, लाइक हाउ यू गाइज गॉट फेमस. जैसे हमने भी आपको, भाई आप फेमस हो इसलिए हम आपको ढूंढ पाए. हाउ यू गाइज गॉट फेमस टू यू नो गेट द क्लाइंट्स कमिंग टुवर्ड्स यू एंड नॉट यू गाइज गोइंग टुवर्ड्स देम. ऐसा कैसे हुआ कि वो आपके पास आ रहे हैं? यार, I won't say myself famous though. जो है राम जी कर रहे हैं, but very, see, one is thinking always in front. जो people are not doing, you'll have to take some risky steps. We started posting on awards. So until 2024 August September तक, it was a complete freelance journey for me. I started in 2019. उसके बाद I found, Amin, Preetham, everyone, they started coming in. Even when Amin joined, and the very first project Amin did with us, Chain Labs, bhai, it is the only website on planet that has integrated 3JS with Wix. I would love to show you guys about इन लोगों ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कुछ बनाया है guys. I really want you to see this. आप देखिए the level these guys are working on is, it's something जो आपको ब्लो अप कर देगा. लाइक क्या भाई, क्या ही है भाई, ये तो नेक्स्ट लेवल कुछ क्रिएट कर रहे हैं. Superb. And This is on Wix. This is Wix.com. Yeah. Yeah. This Yes. is Wix Studio, not Wix Studio, That but Wix Studio, yeah. yeah. People know it with Wix.com, so I need Yeah. to tell them कि Wix.com करके. Yeah. So basically, it's no code, right? It's Yeah. no code, but we integrated 3JS into it. You can see the complete 3D. This is the actual 3D scene. ये कोई video नहीं है, image sequence नहीं है. It is the actual 3D scene we got created in Blender, integrated this So in Wix who with creates 3JS. this? Who creates this 3D for you? Oh, we've got some 3D guys as well in house, Great. and Great. Superb. the superb. This is thing is to create things जो पहले कभी ना लोगों ने सोची है ना हुई है. We also get a lot of marketing from Wix itself,
Wix keeps promoting our stuff. That is because we keep breaking the boundaries again and again and again. That was is next the level. approach. Keep posting on awards and stuff. Keep out of the fear. Bhai, ek bar na, if you're doing a project, let's say you're just getting started, 10,000, 15,000, very minimal budget as well. उसमें भाई एक बार जान फूंक दो अपनी. सही If you're बात है. just getting started, don't think about the money, think about the art, think about the thing that you're creating. 2 website, 3 website. Even if you're getting paid 15,000 for that, awards पे पोस्ट करने के 4,500 रुपए लगते हैं. जान फूंक दो भाई. You have that skill. Development skill is something that I've never had. In my freelance journey, why I chose Wix was I am not a developer. I am a hardcore designer. But even with that, we were able to get some really good nominations. Visual Identity की सबसे पहली website थी when Wix Studio launched. I guess it was last year, 2023 में. It was August 2023, I guess. Yeah. That is when I created Visual Identity's first website on Wix Studio. Wix के बाद. It's a new product. And my website was the very first website to get a award recognition using Wix Studio. That ringed some bell. Wix partnered me up with some international YouTubers. They covered my whole story. वहां से काफी सारी मार्केटिंग हुई. वहां से आई गॉट दी कॉन्फिडेंस कि यार और पोस्ट करना चाहिए. आई डिड गेट अ रिकग्निशन. तो मैंने अवार्ड्स को छोड़ के अब CSS डिजाइन अवार्ड्स, ऑर्बिट्रॉन डिजाइन अवार्ड्स, WD अवार्ड्स, FWI अवार्ड्स, सब जगह पोस्ट करना शुरू किया. यू वुडंट बिलीव भाई, मैं विक्स मार्केटप्लेस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था पहले क्लाइंट्स के लिए. इट कंप्लीटली चेंज्ड. People, clients look for designers and agencies on awards, and these are those people, they have really good budgets, and when they approach you from a very highly recognized platform, you have a very upper hand. बिल्कुल सही बोल रहे हो आप. You get paid for what you know. जिसके लिए तुमने मेहनत करी, 4 प्रोजेक्ट्स अगर तुमने सस्ते किए, जान जो Negotiation नहीं फूकी है होता उसके वहाँ. अंदर, वो सारा रिकवर हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. एंड नेगोशिएशन नहीं होता वहाँ. करेक्ट. वहां नेगोशिएशन नहीं होता Yeah, है. exactly. वहाँ पे ये नहीं होता कि भाई इतने पैसे का क्या करोगे. वहां नेगोशिएशन होता है, लेकिन उस तरह से नहीं होता जिस हाँ. तरह से हमने इंडिया में देखा है इंडिया यार. में नहीं. Yeah. इंडिया वाला नहीं होता भाई. 1,000 रुपए का 10 रुपए वो नहीं होता यहाँ. तो आई थिंक पहले 2 साल when somebody is entering this field and they really want to create really dope shit, don't think about the money. Think about your art. Think about your what you're doing. When I started in 2019, भाई, I was 18 hours on my desktop straight. मैं बताता हूँ, कुछ नाम बताता हूँ. ब्रैंडन ग्रोस, रायन शेफर, ये लोग सबके विक्स, ये लोग विक्स सिखाते हैं यूट्यूब पे. मेरा मॉर्निंग रूटीन था 4 आवर्स स्ट्रेट. नींद से उठते ही ब्रेकफास्ट भी मैं इनको देखते देखते कर रहा हूँ. नाउ इफ यू सी माय यूट्यूब चैनल और देयर यूट्यूब चैनल्स, दीज आर गुड फ्रेंड्स. जिनसे सीख रहे हो उनके साथ आप मिलके यू बिकमिंग फ्रेंड्स विद देम. You can get to that level, but you need to have that dedication and create things that are not being created around you. नहीं तो आप अलग कैसे करोगे अपने आप को. करेक्ट है भाई. I don't want people, even in, you know, if the students or anybody who's watching this, I don't want you to think अभी जो immersive garden कर रहा है हम उसको करें. See, every time there is a way to grow. Follow the rules until you master them and then you break it. करेक्ट है. वो जो कर रहे हैं वो सीखते रहो, उसको क्लोन करके बनाते रहो. Once you get understand the thinking, try to break the rules, try to create your own things from scratch. One example is me and Harsh Bhaiya. Harsh Bhaiya was my teacher last year, and I'm right now talking Yeah. to him on call. भाई इट्स अ वेरी स्मॉल कम्युनिटी अमीन, है ना. बहुत Yeah. इंडिया में तो यार, इंडिया में तो इतना छोटा कम्युनिटी है. मैं उम्मीद करूंगा कि यार इस वीडियो को देख के जो लोग इसमें हों वो कनेक्ट हो यार अपन से. हार्दिक भाई, लेट्स डू सम क्विक क्वेश्चंस राउंड. हार्दिक भाई, इफ समबडी वांट्स टू क्रिएट अ करियर इन लेट्स से वेब डेवलपमेंट एंड स्पेसिफिकली फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, दे वांट कि वो कुछ अच्छा बनाए, कुछ क्रिएटिव साइड पे बनाए, इंडिया में कितना स्कोप है अकॉर्डिंग टू यू? In the coming days, there is scope, but you'll have to scout very good agencies. And if you want to stay a freelancer, मैं नहीं कहूँगा only be there in India. India में रह के you can work with anyone. That is the beauty of this
field. But yeah, there is scope that's growing. The Indian market is growing, but very slowly. तो मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ इंडियन audiences को target करो. Get started with them, get your experience, but grow on a global level. दूसरा, if you want to do really crazy shit, learn WebXR. It is going to be a thing. It is going to be a thing. And 3JS सीख रहे हो तो WebXR में वो help करेगा बहुत. Learn WebXR. That is very dope shit. Correct है. And number 2, Hardik भाई, what do you think about money in this field? एक बंदा अगर शुरुआत में 1-2 साल 3 साल दे दे इस चीज़ को, काम कर ले किसी के साथ एंड सीख ले अच्छे से एंड डेवलप करना सीख जाए, what do you think about money? Bro, if you're true to yourself, इतना पैसा है तुम संभाल नहीं सकते. करेक्ट है. मैं आई कंप्लीटली एग्री विद दिस बिकॉज इंडिया के क्लाइंट्स पहली चीज़ तो मिलते नहीं इसमें मिलते सीधे बाहर के क्लाइंट्स और भर भर के पैसा देते हैं. अब मुंह मांगे लिटरली कई बार वो आपके पास आते हैं, मुंह मांगे पैसे मिलते हैं आपको. यार मैं एक चीज बताऊं ना, इंडिया में भी, क्योंकि मैं रिसेंटली past 4 months we started to get some Indian traction and taking some Indian clients. चीज ये है भाई, कोई क्लाइंट अगर आपके पास आ रहा है, आई वांट अ वेबसाइट, ये अब वो बाहर का क्लाइंट हो इंडिया का क्लाइंट हो, एक प्रॉब्लम सब जगह परसिस्ट करती है. क्लाइंट के दिमाग में 100% क्लैरिटी कभी नहीं होती उसको क्या आउटपुट चाहिए. करेक्ट है. दे हैव अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. या अब उस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कन्वर्ट करना क्रिएटिव का काम है. करेक्ट है. नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको क्या क्रिएटिव सोल्यूशन दे रहे हो. यू हैव सीन, यू बिल्ट अ मेमोरी बैंक इन अ वे जहां पे आपको पता है यहाँ पे टाइटल टेक्स्ट, यहाँ पे इमेज, नीचे 4-3 कार्ड, वो ही वेबसाइट होती है. यू आर गोइंग टू गिव देम दैट सोल्यूशन. इट इज नॉट समथिंग दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट. वो क्यों पे करेगा आपको? करेक्ट है. Until something hits, until you show them something that you've done, that this is the level of output we can do, and ये चीज में, this is the creative idea that we are thinking on, वो भाई एक conversation की तरह हो जाता है फिर. They are not seeing you as a vendor, they are seeing you as a person who's trying to help them as well and who's very motivated in the stuff that he's doing. Create something out of the box. अब वो out of the box बनाने के लिए you need skills like 3JS and stuff. करेक्ट है. If you started with a very good aesthetics in your mind, आप अगर designer हो, you're going to design really good things, your mind is going to work in a certain way. करेक्ट है भाई. करेक्ट है. And सुपर्ब. when you are sleeping, 1 hour before that, whatever you're seeing, it stays in your subconscious and your mind prepares neural networks according to that. करेक्ट है भाई. सुबह उठते ही Pinterest पे जितने अच्छे एस्थेटिक्स हो सकते हैं देखो, रात को सोने से पहले जितने अच्छे डिजाइन्स अवार्ड्स वगैरह पे जो हो सकते हैं देखो. Consume good content, don't consume bad content. Consume good things. If you're learning, भाई शेरिन्स का कोट दे, ये देख रहा हूं मैं, सुबह पढ़ा दोपहर को पढ़ा ठीक है, रात को सोने से पहले do that revision या do see that thing. If you are a designer, building your memory bank is very very important. वहीं से सारी इंस्पिरेशन आती है. You do art direction, you do Pinterest stuff, that is like you're doing right now, but over the period of time, over the years that you've put into it, you will have a memory bank. And if you're conscious about what you're building in your memory bank, bhai, you'll see things very differently from people, very differently. You'll have your own style, you'll have your own story to tell. That is very important as a designer, as a creative dev as well. Creative dev क्यों कहता है इसको? They are someone who are bridging the gaps between designers and developers. Coming to Hardik भाई, again and then Amin से कुछ questions रहेंगे. Hardik भाई, Yeah. tell me about this. If somebody learning from Sharians, कई सारे students हमारे 3JS से सीखते हैं. अमीन ने भी कुछ न कुछ वीडियोस से सीखा है. हार्दिक जो हमारा एक स्टूडेंट है वो भी शेरियन से पढ़ के गया है. एक आई थिंक प्रीतम भी, ही इज़ लर्निंग फ्रॉम 3JS डोमिनेशन, राइट? सो हार्दिक भाई, लेट्स से दिस, somebody learning from Sharians and they are actually at that level जहाँ पे भाई गजब बनाते हैं, would you guys like to hire them? भाई ऐसा अभी भी कोई है तो आई एम टेलिंग यू, गिव हिज नंबर टू मी. Great भाई, great. So that was a quick answer which I was expecting कि भाई, if that is the need you guys have, let's do this. Yeah. All right, so that's there. Now coming to Amin. Amin, how difficult it is for somebody who knows JavaScript and they are good with JavaScript, they are good with HTML, CSS, they are good with responsive JS, they are smart enough to understand how our design and development works. How difficult it is for somebody like this guy to learn 3JS and learn GLSL and learn what you guys create at Visual Identity?
Yeah, I don't think it matters as much, but JavaScript, yeah, JavaScript is really important. And when you want to make stuff like particle system, JavaScript is really important. So make sure you need to have a good understanding of JavaScript before you start learning 3JS. The starting will be really hard. I understood shit, nothing. Even I couldn't understand how they applied the textures. What is the normal map? What is a displacement map? But yeah, if I look at it right now, it's very simple. It's easier than writing CSS for me. So starting might be a bit tough, but I kept going because it was my passion. I just had to know how to make this shader effect. That drove me to learn more. The shader effects that you see in awards, I wanted to make them. I couldn't stop until I made one. And the first effect I made was a wave effect. I think it was also there on Chiri.js. The wave effect, like I couldn't stop looking at that for 1 hour after making that. The satisfaction is next level once you make that. I love the process. It's going to be fun learning from teachers like Bruno Simon, Yuri Artoik, Harsh Bhaiya. These guys are amazing. You should definitely start if you are interested. And yeah, you will get a lot of money if you are in this field. A lot of foreign clients will acknowledge your skills, like Hardik Bhaiya, Harsh Bhaiya. These guys all are acknowledging my skills. And yeah, it feels really amazing when Harsh Bhaiya is here talking to me. Hardik Bhaiya is here, who's like the top 1% Wix developer. It feels really great to be acknowledged by these people. So just do it, just trust the process. It might take a bit while to learn. It took me like 6, 7 months to make some crazy shit, but yeah, it's definitely worth it. सुपर मतलब मेरे को काफ़ी अच्छा लगा टू हियर द स्टोरी एंड हाउ यू स्टार्टेड एंड हाउ एनीबडी कैन स्टार्ट लर्निंग ऑल Yeah. ऑफ दिस राइट सो नाउ कमिंग टू लाइक एनीबडी ऑफ यू देख लेंगे कौन कौन आंसर करेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस हार्दिक भाई या अमीन भाई आई थिंक हार्दिक भाई वुड बी मोर कंफर्टेबल आंसरिंग दिस एक बंदा अगर क्रिएट करता है कोई अवॉर्डेड वेबसाइट एंड ही इज़ नॉट वेरी श्योर ऑन दिस कि क्या ये अवार्ड्स का साइट ऑफ द डे बनेगा या नहीं बनेगा शुड दे स्टिल पोस्ट इट बिकॉज इट टेक्स मनी आई थिंक दे आस्क फॉर 3-4 thousand रुपी राइट सो शुड ही पोस्ट इट देयर और ही शुड मेक समथिंग जो उसका बाय हार्ट उसे लगता हो कि ये तो सेलेक्ट हो जाएगा वो पोस्ट करना चाहिए और जस्ट कीप पोस्टिंग क्या मतलब आपका प्रोसेस क्या है पोस्ट इट, पोस्ट इट। एक सेकंड भी सोचने की जरूरत ही नहीं भाई इसके लिए। तुम पोस्ट नहीं करोगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि बाहर चल क्या रहा है, मार्केट में कंपटीशन कैसा है, बैकएंड कैसा दिखता है, अवार्ड्स पे क्या चीज के लिए लोग देख रहे हैं यार। इवन व्हेन यू सी दी एसओटीडी वेबसाइट्स एंड दी things they are marked on, you get to see what is the most modern aspects of the web। किस चीज पे एक वेबसाइट को एसओटीडी मिल रहा है, किस एस्पेक्ट्स पे मिल रहा है। और लेट मी टेल यू दिस, एसओटीडी वेबसाइट्स के ही सारे वोट्स खुलते हैं। इवन ऑनरेबल मेंशन पे सारे वोट्स नहीं खुलते, यू ओनली गेट टू सी कम्युनिटी मेंबर वोट्स। बट इफ यू स्क्रॉल ऑन एन एसओटीडी वेबसाइट, एसईओ, एक्सेसिबिलिटी, वो सारे मार्क्स जो जजेस ने आपको दिए, यू गेट टू सी भाई इस वेबसाइट को अगर एसओटीडी मिला है। आई डोंट थिंक 9 मार्क्स किसी वेबसाइट को आज तक मिले हैं अवार्ड्स पे। Yeah. एवरीथिंग इज लाइक 7.7, 7.4। व्हाई? तो तुम नीचे जाके देखोगे उनके मार्क्स कहां पे कम है। इफ यू फोकस ऑन दोज एरियाज, यू इवन गेट अ एज जिसकी मार्केट में डिमांड। See, you get to learn like this SEO में, if people are getting back and if you choose नहीं यार मैं 3JS वेबसाइट्स पे SEO को बूस्ट कैसे कर सकते हैं इस पे फोकस करूंगा, then you offer your service to a agency who's already doing very good stuff, bro। you are only in the, you are in a very very niche market, very very niche market। जरूरत है, लोग नहीं है, तुम करो तो सही। करेक्ट है भाई, करेक्ट है, दिस इज करेक्ट, परफेक्ट है। क्योंकि आप कोई भी वेबसाइट देखते हो, अगर आप अवार्ड्स पे देख रहे हैं एसओटीडी है और एक्सेसिबिलिटी इश्यूज हैं उसमें, कुछ मार्क्स वहाँ पे कट हैं, देन यू कैन चेक कि आप कैसे उसमें एक्सपीरियंस को बेहतर कर सकते हो। एंड द मोमेंट यू डू दैट तो आप अपने लेवल्स को ऊपर कर रहे हो। सो I mean how many these kind of crazy reviews you get when you create those kind of website and effects, like what people think?
क्या people the reaction, like they ask you कि भाई ये क्या बना दिया, ये कैसे कर दिया, all of that, what happens? The first review I got from making shaders was my portfolio, and my DMs was getting flooded by people asking me how did I make this, and it made me so much happy that, oh my god, spending this much time on shaders was worth it. When people acknowledge you, when people text you asking you how you made this, please make a tutorial, please tell me how to make this, please give me guidance, you get that next level satisfaction. And it it gave me much more reach than posting normal, animations and stuff. It definitely helped me out. And yeah, LinkedIn definitely, posting helps. you know I started posting around like 4 or 5 months ago, and the first shader effect I post was this wave effect. And from that post itself, I got a lot of connections, a lot of people DM'd me. Then some people even asked me if they can take me as a creative developer. And yeah, a lot of stuff happened after I started learning 3JS. It was definitely worth it. Go for it, guys. Even I found Amin through LinkedIn. Yeah, exactly. Great. I mean, and now there is one question. I mean, it's a bit Yeah. technical. So basically, let's say somebody who learns 3Js, then later they realize this effect which they are seeing on the screen, it's not 3Js, it's GLSL. All right. Yeah. So 3Js just supports it to showcase it on the plane or whatever Yeah. it is. So when they are introduced with GLSL, it's, if you see, it's a lot about mathematics, a lot of maths is involved, heavy maths is Yeah. involved, Heavy max. right? And a lot of people, they're not good with mathematics when they start this. Yeah. That's the reason sometimes people start web development, because they think Yeah. it contains less of the maths. How somebody like this guy can get good with writing shaders? Like, what's your story? Were you good with maths, or what is it? Yeah, I'm not good at maths at all. I might be good at solving, the problems from your schools and all. But when it comes to practical like this GLSL, I no shit, absolutely no shit. But I started watching very hard stuff in YouTube, like Yuri Arthur makes shader effects. When I started watching it, I didn't understand even a single line what it meant. But slowly, when I started writing it, when I started reading, the resources for the video resources for shaders are very less, so you have to read a lot. For example, the book of shaders, even that was really complicated for me. So I started with small stuff. For example, the sine, the cos, sine waves, cos waves, those are very basic, and it was hard for me when I started. But when you play with the values, it you start to understand what's happening. What happens when you multiply it with this value. If you multiply it inside the sign or outside the sign, what happens? So you have to code it. You won't understand just from reading it. You have to code it. I mean, a lot of times what we as a developer, when we create some creative stuff, what we do is we copy some of the stuff from somewhere on the internet, we paste it Yeah. in our code, just like the general development. A lot of times when you do all those Yeah. product development stuff, you sometimes you copy and paste the stuff, you change it accordingly, and then you run it. So Yeah. is that the same thing which you do when it comes to creative development? You copy some noise functions, or maybe some specific, for example, let's say that Chain Labs, when you hover the mouse, there is that liquid effect, right? Yeah. So Yeah. let's say that effect is available somewhere on the internet. So what you do is basically Yeah. you copy that, you paste it in your code, and you make it work according to your code. Is that the thing Yeah, which you guys do? exactly. So yeah, I didn't make the fluid effect by myself. There is a YouTube video about how to make this fluid effect, but it was by Yuri Artoik, of course. But one thing that video was missing is how to render this as a post processing. Yuri taught on how to make this ripple effect and how to render this as a texture. But what I want is, I want this ripple effect to distort the whole 3JS scene. So that's what I didn't know. That's what the video didn't taught. So I had to look into it. I had to learn custom post processing. Then it was much easier than I thought to implement this.
So I changed a bit of values, maybe add a GUI to make the values a bit different, but copy pasting is very normal. I do it always. Chat Everybody does. GPT, Everybody does. That's everybody fine. does. Yeah. Yeah, it, That's it it gets the job done. See, fluid effect is something that we see on lots and lots of website. Yep. Yeah. I don't think everybody writes it Nobody. from scratch. Nobody. Exactly. Exactly. Nobody. Hardik bhai, this is correct. Nobody writes it. Nobody And writes it. to be honest, one more thing. When you, हार्दिक भाई मैं आपको एक बड़ी आयरनिकल बात बताता हूँ. Ironical. It's like whenever you speak to students, even the ones which are watching this video, almost everybody thinks कि you need to write everything whatever is written on the code. Yeah, somebody wrote Yeah. it by their own very hands. This is what they think. That developer wrote everything, and the flow was like top to bottom. But sometimes what you do is you copy paste something, and then you realize, okay, it is missing this line, it's missing this line, it's missing this line, some variable is missing, some value is missing. Then you go up. भाई these things they serve as a starter template. उसको अपना बनाना हमारा काम होता है. Correct है भाई. Yeah, exactly. Correct है. So And isn't possible, like if your project consists of 10,000 lines of code, you can't write all the freaking lines by your hands until unless you are like some superhuman. This is only code, man. only possible ways where I see people writing their own code is where they're creating a completely new shader of their own. In that case, you need to write your own things. But if a resource is available, the resource is freaking available for you to take it. Right? There is some saying, I don't remember the exact words of it, but if you steal from one, you are a thief. If you steal from all, You are an artist. yeah. So be an artist, don't be a thief. उठा के सीधा का सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया. Use it as a starter template. तुमको उसको अपना बनाने के लिए चेंजेस तो करने पड़ेंगे, और Perfect है चेंजेस भाई. करने के लिए भाई, you need to have the understanding of मैंने that code. इससे बेहतर लाइन नहीं सुनी इस चीज़ को जस्टिफाई करते हुए कि अगर आपने किसी से उठाया है, आप उसे पेस्ट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो वर्क कर रहा है इस वक्त, एग्जैक्ट उसका क्लोन है. अब आप वहाँ से चेंजेस करना चालू करो. आप वहाँ से मॉडल चेंज करो, आप वहाँ से बैकग्राउंड चेंज करो. सामने वाले ने रिपल इफेक्ट डाला था, आप कुछ और ढूंढो, व्हाट यू कैन पुट, एंड इवेंचुअली इफ यू चेंज एवरीथिंग देन इट्स अ न्यू थिंग ना. Yeah, it is. It isn't possible, frankly, if you're doing a genuine design work, it isn't possible to copy. कॉपी कर दिया तो तुमने उसका क्लोन बनाया, तुम्हारी नीड्स तो वहां मीट ही नहीं हुई, या क्लाइंट की नीड्स तो वहां मीट ही नहीं हुई. परफेक्ट है भाई. यू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दीज थिंग्स. करेक्ट. डिजाइनर्स पे काफी बार लांछन लगता है, ये कहां से उठाया. नहीं उठाया भाई, इट्स अ इंस्पिरेशन. यहाँ से कुछ चीज आई है, यहाँ से कुछ चीज आई है. वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है जब हम चीज को इंस्पिरेशन के लिए आर्ट बोर्ड में डाल रहे होते हैं. उस चीज को देखते देखते दिमाग में एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया बनता है जिसको हम फिर 3D में बना. भाई चेन लैब्स का जैसे 3D मॉडल ले लो. पिंटरेस्ट पे 4 मॉडल्स मैंने देखे, वो मॉडल्स इंस्पायर्ड थे एक ह्यूमनॉइड से. वो गॉड लाइक फिगर्स थे. नाउ एक गॉड लाइक फिगर से मेरे दिमाग में एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्रिएट होता है, अ सुपीरियर बीइंग. सो या ह्यूमनॉइड गॉड लाइक फिगर्स से एक सुपीरियर मास्टर बीइंग पे आना, दैट इज योर ओन माइंडसेट. इट इज योर ब्रेन ओनली वर्किंग ना भाई. और कैसे काम करेगा फिर तुम्हारा ब्रेन? तुम चाहते हो सपने में सोते सोते आइडिया आ जाए, उसको नहीं तुम होता भाई. इम्प्लीमेंट करो. वो रिलेटेबिलिटी से ही बनता है. व्हेन यू सी समथिंग यू Yeah. रिलेट विद इट एंड देन keep on changing things and then you get a new design. That is how human brains work. Exactly. And people don't understand this. They think doing this is cheating, some sort of thing. And designers, जो भी अच्छे designers हैं, वो कुछ और process follow कर रहे हैं. It's चीटिंग तब होती है जब तुमने उठा के उसको क्लोन कर लिया. not- और फिर अपना नाम लिख दिया. हाँ, Yeah. वो चीटिंग होती है. Yeah. तब तो तुमको पकड़ना चाहिए बराबर. बट नहीं, इफ यू डोंट theft somebody's work, take inspiration from them. आप उनसे इंस्पिरेशन लोगे, and if you tell them, bro, this work of yours, it inspired me, भाई वो भी तुमको शाबाशी देगा. All right, Hardik bhai, it was great session here. We learnt a lot about this, and I would love to create more great developers जो आपके लिए ये लिख सकें, and I would love to see them working with you in future. Looking forward, भाई.
लुकिंग फॉरवर्ड। me हम too. लोग बहुत हम कम ही लोग है फिलहाल। अच्छे डेवलपर्स क्रिएट करके सीधा हार्दिक भाई के पास भेजेंगे गाइज। आप लोग जो भी इसे देख रहे हो वीडियो को, डू प्रिपेयर ग्रेट। यू हैव अ लॉट ऑफ ग्रेट थिंग्स कमिंग टुवर्ड्स यू। अच्छे से प्रिपेयर करो, बढ़िया से पढ़ो। शेरियंस कोडिंग स्कूल से अगर आप सीख रहे हो, वी गाइज विल ट्रेन यू एट दैट लेवल जहाँ पे हम लोग आपको ये सब सिखाएंगे एंड वी विल मेक श्योर कि हम आपको अच्छे लोगों से आगे जाके मिला सकें, जस्ट लाइक हार्दिक भाई एंड पीपल जो अब आप इस चैनल पे आगे भी देखते रहोगे। सो देर आर ग्रेट पीपल डूइंग ग्रेट वर्क। उनमें से हार्दिक, अमीन, इनके जो और भी कलीग्स हैं, विजुअल आइडेंटिटी जो ब्रांड है, दे आर डूइंग ग्रेट वर्क गाइज। डू चेक आउट देयर वेबसाइट and the products which they are creating. Follow them on LinkedIn, follow their Instagram if it's there. Hardik bhai, do you guys have the Instagram of visual identity? Not right Very now. active on LinkedIn. Instagram is not a thing Not right there. now. All right, Yeah. you guys can actually create it and you can post your reels there, right? So guys, whoever is watching, आई थिंक आप लोग को पसंद आया होगा ये पूरा सीन जो हमने आज बनाया है हार्दिक भाई के साथ, जो भैया बात हुई है अमीन भाई के साथ। आई बिलीव आप लोग को अच्छा लगा होगा। इफ़ यू गाइस नीड मोर ऑफ दिस कमिंग ऑन दिस चैनल एट शेरियंस कोडिंग स्कूल, डू लेट अस नो एंड वी आर गोइंग टू ब्रिंग मोर ऑफ दिस। फ्यूचर में कभी फिर से अमीन, फिर से हार्दिक भाई से बात करेंगे, कभी कभी सोलो बातचीत चलेगी, हाउ थिंग्स आर हैपनिंग इन द इंडस्ट्री, एंड लाएंगे फिर से अमीन भाई को टू लर्न सम स्टफ। अमीन, वुड यू लाइक टू कम टू द चैनल एंड टीच समथिंग? Of course, I would love to. All right, let's do this in future. Amin, Hardik bhai, Yeah. future mein we can plan on this if people, because I want my people to learn about how you guys do that level stuff. So if possible, we can possibly create some learning resource together for these guys. What do you think about it? Done. Great. I mean, great, Hardik bhai. Thank you very much for coming to the channel. Guys, you can subscribe this channel. The subscribe button is right there. अब देखोगे तो दिखेगा बिल्कुल. It's just there. नीचे ही है. So just click the subscribe button. We are going to bring great content on this channel. तब तक के लिए thank you very much. And do remember, Sharian's Coding School will place you. हम आपका placement कराएंगे और हम ही आपकी पहली internship आपके लिए ढूंढेंगे. You just need to go to our website. There is this live course available. So you guys can actually try this out. So go to the live course and join this thing. This is where we are going to teach almost everything. Hardik bhai, Amin bhai, this is the live course we are going to start. It's job ready AI powered cohort. We are going to teach about complete web development, data structures, algorithm, and aptitude and reasoning. All of that for price of 4,999 only. And that is a Cool, live man. module. I don't think there's a course like this at this price. Yeah. and this is some next level thing. If you see it contains AI and generative AI as well. We are going to cover almost everything. Web development contains front end, back end, DevOps, Web3, version control, almost everything. And data structures algorithm again contains all of those things which they need for their placements. So yeah, that's there. If you see the syllabus now, this is extremely huge, Hardik bhai. It's superb. आप देखिए एक बार, this is next level syllabus. It's huge. और ये सब almost live जाने वाला है. I am going to teach it live on my sharians.com. So Bhai, you are underpricing the course. I know. Yeah. Actually, we will raise the price after some days. So thank you very much, Amin. Thank you very much, Hardik bhai. And we'll meet, guys. We'll meet in the next video with some more content. Let's do this.